और क्या रीजन हो सकते हैं? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। बेसिक सी बात है, ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अब समझ आ रहा ना कि ये डेबिटेड क्रेडिटेड पता होना क्यों जरूरी है? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, भाई साहब पैसे मिले हैं या पेमेंट है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक रिसीट है या पेमेंट है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिट्स बाय द बैंक आर डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स बाय द बैंक आर डिपॉजिट्स, तो हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, सर बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट देगा? अरे क्यों का क्या होता है? वो बोल रहा है अगर दिया, अगर दिया, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी, हमारी कोई एफडी थी, हमारा बैलेंस था फेवरेबल, ड्यू टू वॉट एवर रीजन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया, यस और नो? बट हमें पता ही नहीं। हमें कब पता चलेगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तब हमें पता चलेगा। बीआरएस तो उसके बाद बनती है, पहले हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, ओहो ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो पैसे आए हमें पता ही नहीं था। फिर तो जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, इफ द बैंक अलाउज इंटरेस्ट टू द अकाउंट होल्डर, इट क्रेडिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, क्रेडिट्स, and his balance would increase in the bank, but the account holder will record the entry in the cash book at a later stage when it is known to him. Till that time there will be a variation. कोई भी डाउट? बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने कोई चार्जेस इंपोज कर दिए कि डेबिट कार्ड चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, ड्यू टू वॉट एवर नेम, बैंक ने चार्जेस इंपोज करे या इंटरेस्ट चार्ज करा आपके ओवरड्राफ्ट पे और किसी भी बैलेंस पे, तो बैंक ने तो पैसे काट लिए। हमें कैसे पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट देख के। हमें कैसे पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट देख के। टिल दैट टाइम देयर विल बी अ वेरिएशन। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक, बचपन से चल रही है ना ये बातें, कलेक्टेड बाय द बैंक, ये कौन सा होता है? ऑन आर बिहाफ, ऑन आर बिहाफ, तो हमारे लिए इनकम है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पर इंटरेस्ट आया, हमारे कोई शेयर्स थे, उस पर डिविडेंड आया, जो भी है हमारी इनकम है ये, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि पैसा तो बैंक में ही आना था ना, तो हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमें पता ही नहीं। सर हमें कुछ पता ही नहीं, हम इतने एब्सेंट माइंडेड कैसे हो सकते हैं? हमें नहीं पता, ठीक है ना, हम बिजी हैं, हमें नहीं पता, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा बैंक स्टेटमेंट को देख के। कोई डाउट? डायरेक्ट पेमेंट्स बाय, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, बाय द बैंक, एक होता है डायरेक्ट पेमेंट्स इन द बैंक, एक है डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने बैंक को अथॉरिटी दे रखी है कि जब जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा ना, पे कर देना, जब जब टेलीफोन का बिल आएगा ना, पे कर देना, बैंक की ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है, 6 को हर आती है, आप मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आपने बैंक को अथॉरिटी दे रखी है। अब बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, आपको थोड़ी ना पता है कितना आएगा, हमेशा टेलीफोन का बिल भी वेरी कर सकता है, जो भी है, बैंक तो इमीडिएटली पैसे काट लेगा। आपको कब पता चलेगा? जब आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक मतलब बैंक ने पैसे काट लिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब समझ आ गया? आपने authorization given to the bank by us। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, आपने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे डाल दिए, बताया ही नहीं मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? करेक्ट, बैंक स्टेटमेंट देख के। तब तक टिल दैट टाइम देयर विल बी अ वेरिएशन बिटवीन द टू। डिसऑनर, ये मजेदार चीज होती है, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड। मैंने आपको कहानी सुना रखी है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल की? हाँ सर, हमें बिल्कुल भी याद नहीं। ध्यान से सुनेंगे प्लीज जल्दी से। मैंने आपको सामान बेचा, आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए,
मैंने कहा अच्छा, भरोसा तो पूरा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको एक बिल बना के भेजा, मैंने कहा इसको साइन कर देना कि 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे। तो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल, आपके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स पेएबल। अब मेरे पास बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था जिसपे लिखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पैसे मिल जाएंगे, मुझे पैसे इमीडिएटली चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट कर सकता हूं। मैंने उसको जाके बैंक के साथ डिस्काउंट कर रखा है, मेरे को पैसे मिल चुके हैं, बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है। जब 3 महीने बाद मैच्योरिटी होगी तो पैसे बैंक को मिलेंगे, देगा कौन? आप दोगे। अब हुआ क्या, वो बिल हो गया डिसऑनर। आपने कहा पैसे तो 9 है, कर लो जो करना है। तो बैंक वाले टेंशन नहीं लेते, बैंक वाले आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे। आपके अकाउंट से मतलब आपने बिल डिस्काउंट किया था ना, देखो हम तो गए थे उनके पास, उन्होंने पैसे नहीं दिए, अब हम आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे, काट लिए। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड में क्या होता है, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं। आपको कब पता चलता है? बैंक स्टेटमेंट देख के। कोई डाउट? तो डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड, टिल दैट टाइम देयर विल बी अ वेरिएशन। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, अब हमारे पास बिल्स थे, हमने दे दिए थे, हमने पैसे लेने थे, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लिए। जैसे डायरेक्ट पेमेंट्स हैं, वैसे बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, कि मेरे पास बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ था, मैंने डिस्काउंट नहीं करा, मैंने बैंक को दे दिया कि जब मेच्योरिटी होगी ना तो मेरे बिहाफ पे जाके कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में पैसे डाल देना। कोई इमीडिएटली पैसे नहीं मिल रहे, पैसे मिलेंगे मेच्योरिटी के बाद ही, बट बैंक मुझे वो सर्विस दे रहा है, मेरे बिहाफ पे जाके कलेक्शन कर रहा है। पैसे कर लिए, बैंक में आ गए, मुझे कब पता चलेगा? बैंक स्टेटमेंट देख के। क्वेश्चन बता देगा, कुछ नहीं कह रहा तो कोई चार्जेस नहीं, कि वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है, बट मैं उनका प्राइमरी कस्टमर हूँ, ठीक है ना, तो वो मुझे फ्री में भी दे सकता है सर्विसेज, चार्जेस भी इम्पोज कर सकता है, वो क्वेश्चन बताएगा, जरूरी नहीं है कि चार्जेस होंगे। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट द अकाउंट होल्डर, सेकेंड कैटेगरी ऑफ रीजन। लास्ट कैटेगरी तो एरर्स हैं, वो तो आपके फेवरेट हैं, तो गलती तो कभी भी हो सकती है, ठीक है ना, हो गई गलती, तो गलती तो रीजन ऑफ वेरिएशन हो ही सकता है, गलती तो कुछ भी हो सकती है, गलती की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। गलती, मैंने 10,000 की पेमेंट, मतलब गलती कुछ भी हो सकती है, गलती कुछ भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, बट उसकी वजह से बैलेंस मिसमैच करेगा। तो 3 कैटेगरीज हैं, टाइमिंग डिफरेंस, transactions recorded by the bank but not the account holder in the cash book, and third one is errors and omissions। भूल गए, चेक इशू किया था, दिखाना भूल गए, पैसे आए थे, डिपॉजिट एंट्री करना भूल गए, कुछ भी हो सकता है, करा, गलत करा, करा ही नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। ओके, तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मेरी एडवाइस तो यही होगी कि ये चीज मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत मजा आएगा।